आप देख रहे हैं महाबहस, जिसमें आज हम डिबेट करेंगे यूपी में तेरा पीडीए वर्सेस मेरा पीडीए पर। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ होगा, लेकिन उससे पहले देखिए आज के पॉलिटिकल पंच। पहले मंदिरों को सुविधा नहीं मिलती थी, ये पैसा कब्रिस्तान के लिए जाता था। समाजवादी पार्टी के एक नेता यही बोल रहे, उन्होंने कहा साहब आपने कब्रिस्तान का पैसा डाइवर्ट, हमने डाइवर्ट नहीं किया, ये पैसा सरकार का पैसा था, जनता का पैसा था। आपको कब्रिस्तान प्यारा था तो आपने वहां पैसा दिया, हमें मंदिर प्यारे हैं, हम मंदिर के लिए पैसा दे रहे हैं। जिन लोगों ने जातीय चश्मे से देखा था, ये जाति उस समय जब ये सत्ता में आते हैं तो केवल परिवार तक सीमित हो जाती है। यानी सुविधा मिलनी चाहिए परिवार को, एक परिवार। तब उन्हें भरतापुर के यादव याद नहीं आ रहे थे, तब उन लोगों को यहां के पिछड़ी जाति के लोग याद नहीं आ रहे थे जो मुन्ना लाल मौर्य यहां मंच से कह रहे थे। जिस तरह से सरकार और का रवैया रहा ईरान की तरह, जो हमारा हमेशा से दशकों से हमारा मित्र रहा है, और जो व्यवहार रहा ईरान के साथ, मैं समझती हूँ आज उसी कारण हमें एलपीजी की समस्या से इस देश को जूझना पड़ रहा है। घर घर में समस्या आ रही है, लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। महीने भर की बुकिंग के बावजूद भी लोगों को सिलेंडर आज नहीं मिल पा रहे हैं। दुनिया में लोग मर रहे हैं, कैसी स्थिति बनी हुई है पूरी दुनिया के अंदर। आज भारत के अंदर लोग चैन से हैं, किसी प्रकार का कोई संकट नहीं। लेकिन जब इतने बड़े पैमाने पर कोई चीज होती है तो आप सब लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, दुनिया जानती है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूरी दुनिया इन सब चीजों से प्रभावित होती है। प्राविधिक शिक्षा मंत्री श्री संजय निषाद जी, माननीय मत्स्य मंत्री उत्तर प्रदेश, हाल में चर्चा में रहे टेलीविजन पर, वो आंसू जो निकले हैं आपके, दर्द के आंसू, वो पीड़ा अपने मछुआरा समाज के लिए, यूपी की सियासत में एक बार फिर कब्रिस्तान की एंट्री हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो हुंकार भरी, उसने पूरे प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया। सीएम योगी ने साफ कहा कि उन्हें कब्रिस्तान पसंद है, हमें मंदिर। क्या अखिलेश यादव के पीडीए में कब्रिस्तान वाले ही शामिल हैं? क्या यादव पिछड़ी जातियां और अन्य वर्गों को सुरक्षा का कोई अधिकार नहीं है? सत्ता में आते ही परिवार याद आता है। सब कुछ परिवार तक सीमित था, बाकी पिछड़ों, दलितों और सामान्य वर्गों को दरकिनार कर दिया जाता है। सवाल यह है कि क्या पीडीए वाकई सबको साथ लेकर चलने वाला है या सिर्फ एक नया चुनावी बुलबुला है? क्या यूपी में कब्रिस्तान वर्सेस मंदिर का मुद्दा फिर से ध्रुवीकरण का हथियार बन जाएगा? इसी पर आज की महाबहस करेंगे। गेस्ट पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है, आपको इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ एसएन सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। हमारे साथ सुधीर चौहान जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। प्रियंका गुप्ता जी, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन, हमारे बीच में हैं। संदीप सिंह जी, दलित एक्टिविस्ट, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर परमवीर सिंह, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे बीच में। सभी मेहमानों का पैनल पर स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले महाबहस के सवालों पर एक नजर डालते हैं। यूपी की सियासत में फिर हुई कब्रिस्तान की एंट्री। कब्रिस्तान तो शब्द कहा गया, लेकिन क्या 2027 का जो चुनाव आ रहा है उसमें कब्रिस्तान, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम या अपने अपने प्रकार का तुष्टीकरण हावी रहने वाला है? ये बड़ा सवाल। बहराइच में योगी के हुंकार, अखिलेश के पीडीए पर वार। किसका पीडीए ज्यादा ट्रांसपेरेंट, किसका पीडीए वाकई कारगर, ये जनता तय करेगी। लेकिन अपने अपने दावे दोनों ओर से किए जा रहे हैं। योगी बोले क्या अखिलेश के पीडीए में नहीं हो सकते अगड़ी जातियां या बाकी ओबीसी वर्ग, कुछ खास जातियों की ही या मुस्लिम वर्ग की ही बात होती रही है। यह आरोप लगाया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सुधीर चौहान जी, सवाल आप सुन ही रहे हैं। सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी ने आरोप लगाया है कि आप जिस पीडीए की बात करते हैं वो चुनावी बुलबुला है। जब आपकी सरकार रही तो पिछड़ों के नाम पे कुछ खास जाति उसी का बोलबाला रहा या मुस्लिमों की बात होती रही? अगड़ों का, कुछ और पिछड़ी जातियों का, सामान्य वर्ग का आपने ख्याल नहीं रखा? आस्था जी, कोई नई बात नहीं है। मुख्यमंत्री महोदय के मुंह से ये बात सुनना कि कब्रिस्तान, मंदिर और मस्जिद, मैं पहले भी कई बार इस बहस में और इन डिबेट में बोल चुका हूं कि यही मुद्दे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में आगे हावी होने वाले हैं, क्योंकि जो सरकार
एमओयू साइन करती है, एमओयू की धांधली में जहां पर इन्वेस्टमेंट की धांधली होती हो, जहां पर 33 लाख करोड़ के एमओयू जो पिछले 5 साल में हुए और फिर अगले 5 साल में जो लगातार एमओयू साइन होने के बाद वो जमीन पर धरातल पर नहीं आते हो। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक बात समझनी चाहिए कि जो कब्रिस्तान होता है और मंदिर और मस्जिद इबादत की जगह है, पूजा की जगह है, और कब्रिस्तान जो है वो अंतिम निवास की जगह है। जब आपको यही पता नहीं है कि आप जब स्टेटमेंट पास कर रहे हैं तो कंपैरेटिव कर देते कि मंदिर की जगह मस्जिद बोल देते तो शायद कुछ बात कहीं समझ में आती, लेकिन एक इबादत की जगह को, एक पूजा की जगह को एक आप अंतिम निवास की जगह से जोड़ दें तो कहीं ना कहीं कब्रिस्तान बनाए नहीं जाते हैं, कब्रिस्तान में मस्जिदें नहीं बनती हैं। कब्रिस्तान में कहीं ना कहीं अंतिम निवास में जो हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनका वहां अंतिम निवास बोला जाता है उसको। राजनीति के कम से कम इतनी सुचिता तो रखें कि मंदिर को मस्जिद से कंपैरिजन करें, चर्च को गिरजाघर से कंपैरिजन करें, या फिर आप किसी और को आप गुरुद्वारे से कंपैरिजन करें तो समझ में आता है, लेकिन राजनीति में इतनी सोच और इतनी सुचिता तो होनी चाहिए। उन्होंने ये कहा कि आपकी सरकार थी तो सिर्फ कब्रिस्तान बनवाए जाते थे, उसके लिए अलग से बजट रखा जाता था, उन्हीं का विकास होता था। नहीं, मैं डिफेंड नहीं कर रही, मैं आपको याद दिला रही हूँ किस परिप्रेक्ष्य में बोला। परिप्रेक्ष्य स्पष्ट है, लेकिन परिप्रेक्ष्य में एप्पल टू एप्पल तो कंपैरिजन कर लेते, कम से कम डिबेट जो कुछ। सिंह जी, हाँ। और दूसरी बात, जो एमओयू इन्होंने साइन करे 25,000 करोड़ की कंपनी जिसका भावना जैसी लाख का टर्नओवर हो से मेमोरेंडम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा कि लीगल एंटिटी नहीं है, तो ऐसे तो अगर एमओयू की बात और इन्वेस्टमेंट की बात और सरकार चलाने की बात हो तो विपक्ष में कह दें कि समाजवादी पार्टी ने 2027 से 2032 के लिए आपका समय समाप्त हो गया। फिर जनता पर छोड़ दीजिएगा, जनता पर छोड़ दीजिएगा। आप सरकार में आए नहीं और अगले टेन्योर के लिए आप एमओयू साइन कर रहे हैं, उसकी घोषणा भी कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, एक एक करके अच्छा ठीक है, बाकी लोगों की बात सुन लेते हैं, मैं फिर लौटूंगी आपके पास। ऐसे सिंह जी बोलिए। निश्चित तौर पे कोई भी इस बात को कहेगा कि कुछ सरकारें होती थी जो धर्म जात देखकर कार्य करती थी, और हम थोड़े ना कहे, ये तो हाईकोर्ट ने भी कहा। मुजफ्फरनगर का दंगा होता है और दंगे में पीड़ित मतलब केवल एक धर्म के लोग होते हैं, तो हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, जो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भाई दंगाई जो होते हैं आप केवल एक धर्म से जोड़ के उनको मदद करने का कार्य करते हैं, जो पीड़ित होते हैं तो हिंदू भी पीड़ित थे, आप नहीं करते हैं। आप जब धर्म देखकर अगर आतंकवादी को जो रामपुर में, कानपुर में, बरेली में, बदायूं में, बुलंदशहर में, अयोध्या में, वाराणसी में विस्फोट किया रहता है उसको छोड़ते हैं, तो हाईकोर्ट बहुत शानदार टिप्पणी करता है, कहता है ये तो पुरस्कार देने लायक आप कार्य कर रहे हैं। मतलब जो दंगाई हैं, जो अपराधी हैं, जो आतंकवादी हैं, उनको छोड़ने का कार्य करते हैं। निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पैसा था, जनता के पैसे को जनता के ऊपर खर्चिए, तो एक आंख से क्यों देख रहे थे आप? मंदिर मस्जिद की तुलना करिए ना, मंदिर के बजाय मस्जिद को दे लीजिए, लेकिन केवल कब्रिस्तान को ही साहब क्यों दे रहे थे? मंदिर उपेक्षित क्यों था? और आदरणीय मुख्यमंत्री जी नहीं, अभी वर्तमान का डेटा देखिए कि सपा के 95 जिला अध्यक्ष होते हैं और 42 तो साहब यादव जी ही हो जाते हैं, बच्चे कुछ 24 मुस्लिम हो जाते हैं। तो बाकी लोग पूछते हैं वो पीडीए, एक डेटा है मेरे पास, वो पीडीए कहाँ गया जो खाली परिवार के लिए डेवलपमेंट अथॉरिटी बन के रह गया? आपको काम करना चाहिए ना, आपने क्यों नहीं काम किया? आप तो काम किए मुलायम सिंह जी यादव जी, रतनपाल यादव जी के लिए, राजपाल यादव जी के लिए, शिवपाल यादव जी के लिए, धर्मेंद्र यादव जी के लिए, अंशुल यादव जी के लिए, सरला यादव जी के लिए, प्रतीक यादव जी के लिए, तेज प्रताप यादव जी के लिए, तो बाकी लोग कहां थे? इसलिए मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आज बिजली सभी के लिए, पानी सभी के लिए, सड़क सभी के लिए, शिक्षा सभी के लिए, सुरक्षा सभी के लिए, और अंत्योदय की परिकल्पना सभी के लिए। इसलिए कहते हैं कि आपका पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है कि अभी भी जब भी ऐसे सिंह जी मैं लौटूंगी। फिलहाल आपको रोकते हुए हमारे साथ प्रियंका गुप्ता जी है, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन, उनको मैं डिबेट में लाना चाहती हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 बड़े वार किए समाजवादी पार्टी पर, या यूं कह लीजिए विपक्ष पर। आप उनके साथ गठबंधन में हैं। साफ तौर पे उन्होंने कहा कि सत्ता में आते ही सिर्फ परिवार याद आता है, और जिस पीडीए की बात या अवधारणा की बात हो रही है वहां सब कुछ परिवार तक सीमित था, यह खास जाति तक सीमित था। मैं सीधे सीधे कह देती हूँ, वो यादवों की बात कर रहे थे, उस ओर इशारा कर रहे थे, और कि उन्होंने सामान्य वर्ग को इग्नोर किया, दूसरी पिछड़ी जातियों की कोई बात कभी नहीं हुई, केवल मुस्लिम और यादव। तो ये उम्मीद करती हूँ इस बार अपना दल से गठबंधन नहीं करेंगे, राजभर को किनारे कर देंगे, उसके बाद राजनाथ जी के बेटे को टिकट नहीं देंगे, ये सब भी तो करेंगे ना। जो परिवारवाद आएगा तो अपना परिवारवाद भी तो दिखेगा। और दूसरे भाई देखिए, शमशान घाट अगर नहीं बनाएंगे तो ये बताइए कि जो लोगों की मृत्यु हो जा रही, क्या बीजेपी के घर ले जाएंगे उनको? क्या ये कब्रिस्तान नहीं बनाएंगे तो क्या बीजेपी के जितने कार्यकर्ता हैं उनके घर ले जाकर उनको दफन किया जाएगा? अरे बता दें, ऐसा हो ना होगा तो वो कर लिया जाएगा। वास्तविकता ये है कि इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। बचकाना बयान
और इस साल बेहद से कांग्रेस शर्मिंदगी का बयान। पूरे उदय नहीं हो रहा है, एक ऐसी इंसान भाषा जो के वो नाते, ऐसे धरती पर संस्कार के जीवित नाते, ही नहीं ऐसे है, विचार के उस नाते, पर भी ऐसे राजनीति कर विचार ले के रहे नाते, हैं। अरे ऐसे भाई व्यवहार के घनश्याम नाते, घाट मतलब और आप राम मृत्यु स्वयं का इस पर उपहास कर राजनीति रही कर है, रहे हैं। दोनों का बनाइए ना, मृत्यु एक ही थोड़े ना होगी। आप मृत्यु राजनीति हिंदुओं किस की पे भी कर रहे होती हैं है, भाई साहब? मुसलमानों की होती है, आपको लेकिन शर्म साहब आनी एक ही चाहिए। व्यवस्था आप क्यों कर स्कूल रही है, बंद आंख करके बंद करके क्यों धर्मशालाएं काम खोल रहे हैं। करेंगे? अब देखिए भाई ये कोई कांग्रेस आपकी के बात नहीं, अब लोगों मैं को बोलती हमेशा हूँ। हिंदू नहीं आतंकवादी अपनी लगता है, बात मैं हिंदू आप बोल लड़के तो चुके हैं, मंदिर इसलिए चुपचाप चौकी सुनिए। छिड़ने नहीं जाते हैं, नहीं हिंदू नहीं तो नहीं, डेंगू अगर आप मलेरिया ही चुपचाप होते सुनना हैं। पसंद नहीं हिंदुओं का करेंगे ही तो अपमान कोई क्यों कोई किया फायदा नहीं जाता है, है इस कि भाई डिबेट का राम कोई तो फायदा होते ही नहीं है। नहीं, राम तो नहीं काल्पनिक नहीं नहीं होते नहीं, हैं। कुछ चुप कराइए इसीलिए पहले तो आप आज तब। आस्था जी पूछ रही है कि ये दो अरे विचार कितनी क्यों, मिर्ची लगती है सम आपको, विचार क्यों इतना नहीं? तो आज उत्तर बर्दाश्त प्रदेश की करिए। सबकी बात की नहीं, गैस रामचरित के मानस की ही सिलेंडर बात एक पुस्तक सेकंड, क्यों करेंगे, अपने जलाई अपने उसी में वक्त बोल जाती पे है? लीजिए आगे। बोलिए। एक ही धर्म के धार्मिक यात्रा पर छूट नहीं क्यों नहीं, दी गैस के जाती है? एसएन सिलेंडर पे सिंह बात जी, एक ही एसएन करेंगे, सिंह धर्म जी किस रुकिए, धर्म उनकी पे धर्म बात बात पूरी करें? होने की दीजिए, उनकी दी बात पूरी जाती होने है, दीजिए। प्रियंका एक ही गुप्ता जी, धर्म हिंदुओं को को मिल धार्मिक रहा है सीएम यात्रा योगी ने क्यों दी यह भी जाती कहा है? कि राम मंदिर बन करके तैयार हुआ है और अलग अलग जगहों पे इसी तरह के धार्मिक कॉरिडोर पर सरकार बड़ा इन्वेस्ट कर अच्छा, रही है, राम मंदिर में इनका पैसा जिसके लगा हुआ जिससे है क्या? श्रद्धालुओं की सुविधाएं राम भी मंदिर बढ़ी हैं घर और के शहर नाम की पर इकोनॉमी में भी फर्क भाई आया है। राम मंदिर में इन्होंने पैसा लगाया है क्या? बता दें। राम मंदिर में आपको जनता का चंदे का पैसा लगा और ये चंदा चोर बैठे हैं, ये चंदा नहीं, चोरी करके बैठे हैं उसमें। काल्पनिक और कहने वाले तो सुनिए, काल्पनिक मणिकर्णिका कुछ घाट भी किसने कहेंगे, तोड़ा? जनता तो मान रही है ना कि राम वटवृक्ष को घाट काल्पनिक आप ले कहने गए, वाले, राम वैष्णव भक्तों पर मंदिर गोली आपने चलाने तोड़ वाले, डाले, उसके भगवान बाद राम का एक दर्शन नहीं सेकंड, करने डिबेट वाले। फिर वही पुराने चर्चा आरोप पीढ़ियां प्रत्यारोप में गुजर गई, उलझ कर रह जाएगी। प्रधानमंत्री आप गुजर गए, 27 नजदीक लेकिन आ राम रहा है। के ये कोई इर्द तरीका जाते ही नहीं है। सत्ता हिल जाती ये थी, गिर डिबेट करने जाती का थी सिखाना सरकारें। पड़ेगा आपको तो क्या? आज निश्चित इतने तौर दिन पर से राम आप डिबेट भक्तों ने कर अच्छा रहे ठीक हैं है, मैं आप और दोनों आपको को खत्म रोकती हूँ। नहीं होता तीन है। तीन लोग और हमारे पैनल पर हैं, इंतजार कर रहे हैं, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। प्रियंका गुप्ता जी, ठीक है, आपने अपनी बात रखी है। एसएन सिंह जी, अब आप शांत हो जाइए। हमारे साथ संदीप सिंह जी है, दलित एक्टिविस्ट। संदीप जी बताइए, क्या दलितों के नाम पर सिर्फ राजनीति हुई है इस देश के अंदर? सरकार चाहे पूर्व में रही हो, वर्तमान सरकार हो या उससे और पूर्व में, आप थोड़ा जाकर के देखें, दलित तो अब जिस पीडीए की बात हो रही है और जिस पीडीए को पर निशाना साधा जा रहा है और जिस सर्व समाज की बात बीजेपी कर रही है, दोनों जगह दलितों को आप कहां आंकते हैं? देखिए, बात जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की होती है या पूरे नेतृत्व में जो नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है उसकी बात होती है, सबसे बड़ा दलित विरोधी नेता नरेंद्र मोदी को अगर माना जाए तो गलत नहीं होगा, और योगी आदित्यनाथ को माना जाए तो वो भी गलत नहीं होगा। हरिओम वाल्मीकि की जिस तरीके से हत्या की गई, पीट पीट कर, वो सबने देखा। किस तरीके से हाथरस के अंदर जो कांड हुआ वो सबने देखा। लखीमपुर के अंदर, मैं आस्था जी मैं पहले कहूंगा, सिंह जी, किसी बड़ा को बोलने दुर्भाग्य देंगे या प्रिविलेज लेते रहेंगे आप? बड़ा हर एक के बीच दुर्भाग्य में आप ही है, बोलेंगे, फिर डिबेट बड़ा का मतलब क्या बच दुर्भाग्य जाता है। है? एक सुन लीजिए आस्था जी, आप। बड़ा एक सेकंड, संदीप जी, बड़ा दुर्भाग्य है। मैंने दलितों पर सवाल पूछा, ठीक है, आपने कुछ घटनाओं को कोट किया, लेकिन मैं चाहूंगी कि अब आप दलित वोट बैंक की यहां पर बात करें। जितना समय मिला है, जितनी देर की डिबेट है, उसका मैक्सिमम लाभ लीजिए, है ना? बिल्कुल। दलितों की स्थिति की बात करें। दलित वोट बैंक उसी के साथ है जो दलितों के न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। और मैं जहां तक देखता हूं, विपक्ष के तमाम नेता, चाहे वो राहुल गांधी, अखिलेश यादव और भी जो नेता है, वो लगातार दलित पिछड़ों के हक में लगातार सड़कों पर नजर आते हैं और लड़ाई लड़ते हैं। चाहे हाथरस की बात हो, चाहे अन्य मुद्दे हो, लगातार वो सड़कों पर लड़ाई लड़ते हुए दिखते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक घिनौना चेहरा है जो कि दलितों को ना विश्वविद्यालयों में संदीप जी, भाजपा आपको सड़कों पर नहीं दिखेगी दलितों के लिए, वो तो हाउस के अंदर है। वहां से क्या फैसले हो रहे हैं केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, उस पर बात कीजिए वो आप। तो आरोपियों को संरक्षण देते हुए दिखेगी। समाजवादी आस्था पार्टी कौशिक जी, आस्था कौशिक जी, मेरा नंबर आएगा, मैं अपना डिफेंड कर लूंगा। एक सेकेंड नहीं, बीच में कोई नहीं बोलेगा, कोई बीच में नहीं बोलेगा। मैं टाइमर लगा दूंगी, इस तरीके से टाइमर लगा दूंगी। संदीप जी 10 सेकंड कंक्लूड करिए, शांत रहिए। सुधीर जी शांत रहिए, शांत रहिए। संदीप जी 10 सेकंड कंक्लूड करिए, फिर परमवीर जी। मैं शुरू करता हूँ। आस्था जी, बड़ा दुर्भाग्य है कि आपकी डिबेट में ना प्रियंका गुप्ता, चाहे सुधीर चौहान हो, विपक्ष का कोई भी नेता नहीं बोल पा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को खुली छूट है कि डिबेट के किसी बीच में बोलने को तैयार है। मैं आपको बता दूं, किसी भी यहाँ तरीके हर से कोई डिबेट के बीच में ही बोल रहा है। आप एसएन सिंह जी को कह रहे हैं, दो लोगों का नाम लेकर मैंने उन्हें शांत कराया है। हम किसी के बीच में नहीं बोल रहे हैं। डिबेट में मैं किसी का ऑडियो बंद नहीं करती हूँ। जिसका जब मन आता है वो बीच में बोलता है। मुझे तो बाद में सबको रोक करके टाइमर लगाना पड़ता है। यहाँ बोलिए। तो टाइमर लगाइए। अगर ऐसे बीजेपी के प्रवक्ता बीच में बोलेंगे तो टाइमर लगाना जरूरी है। बोलिए। साफ तौर पर यही कहना चाहूंगी, दलित पिछड़ा उसी के साथ खड़ा है जो उनकी न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ सिर्फ और सिर्फ दलितों को उत्पीड़न और अन्याय की तरफ झोंक रहे हैं। नरेंद्र, चलिए मैं लौटूंगी आपके पास। आपका सिग्नल भी चला गया, तब तक देखते हैं क्या टेक्निकल फॉल्ट है। परमवीर सिंह जी हमारे बीच में, राजनीतिक विश्लेषक। परमवीर जी बताइए, इनका पीडीए अच्छा, उनका पीडीए अच्छा, लेकिन उस सब के बीच में कब्रिस्तान और मंदिर यानी हिंदू मुसलमान, इसकी एंट्री हो गई। एंट्री तो पहले ही हो गई थी, लेकिन आपको क्या लग रहा है चुनाव आते आते यही क्या पीक बन जाएगा?
सर जी देखिए, कई बार क्या होता है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम में एक सुभाषित है संस्कृत में हमारा, और वो दिखाई भी देता है। देखिए अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें करी जा रही थी, उसी बीच में सिग्नल भी चला गया। तो मैं वैसे वहमी आदमी नहीं हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि सिग्नल चला गया। खामखा की बातें सुनने से अच्छा हुआ कि सिग्नल चला गया। अभी एक मैं बात करना चाहूंगा, देखिए देश की स्थिति जो 1947 में थी, क्या यहाँ पर बैठा कोई आदमी मानेगा कि वही स्थिति देश की आज है? नितिन पात्र रख के बोले, होता क्या है वास्तव में, कोई भी मूवमेंट हो, चाहे वो दलित उत्थान के लिए मूवमेंट हो, चाहे वो किसी भी वर्ग के लिए संघर्ष किया जाता है। जब मैं कम्युनिस्ट बुक्स की बात कर रहा हूं, मैं वहां पर दो लोग करते हैं। एक वो लोग होते हैं ऐसी यातनाएं देते हैं जिसकी वजह से ऐसा मूवमेंट खड़ा होता है, दूसरे वो लोग होते हैं जो इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, और तीसरे वो लोग होते हैं जो इससे फायदा उठाते हैं। फायदा कौन उठाता है? नेता फायदा उठाते हैं। मतलब देखिए, दलित उत्थान की बात करते करते वो 10-10 हजार करोड़ के बंगलों में चले जाते हैं, हेलीकॉप्टरों में घूमते हैं। वो बेचारा, वो जिसको वोट बैंक कहते हैं, शर्म नहीं आती? क्या आप दलित वोट बैंक, क्या शब्द क्या है दलित वोट बैंक? देश का नागरिक है, वोटर है। आपने कभी सुना है कि कभी कभी कहता हो कोई ब्राह्मण वोट बैंक है? नहीं कहते ना कभी भी। दलित क्यों कहते हैं? क्योंकि हम कहलवाते हैं। 69,000 वोट शिक्षक बैंक नहीं है, भर्ती क्यों नहीं हो पा हम वोट रही बैंक है? नहीं है। आज सच में क्या है कि पहले कांग्रेस ने बहुत अच्छे तरीके से बेवकूफ बनाया पूरे देश का, फिर उनकी जो बाजी मारी वो बीच में क्षेत्रीय आंदोलन आके मार ली। तो ठीक है, दोबारा 10 से सेकंड वोट कंक्लूड लगाती हैं। इंदिरा गांधी जी का वो तो शब्द सबको याद ही होंगे, बार बार बहुत डिबेट्स में बोला गया है कि ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पर, इंदिरा जी की बात पर। अब वही कांग्रेस आती है, वो जात बताती है सबकी। या अभी अगर हम बात कर रहे थे, तो इस समय माता प्रसाद पांडे जी हमारे यूपी विधानसभा के अध्यक्ष हैं। आपको सेटल करना होता है किसी को, तो आपको वो भी दिखाई दे जाता है। और जब आपके वाक्य में पीडीए की बात करते हैं, पत्रकारों की भी जाति पूछते हैं, कहाँ की तमीज रहेगा? राजनीतिक तमीज है कोई? है बड़ी बड़ी पार्टियों के जो हेड है, की जाति पूछ रहे हैं, ठीक है, क्या कहना चाहते हैं आप? आस्था जी, बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि ना फैक्ट है ना फिगर है, बस बोलते चले जाते हैं लोग, और डिबेट में आकर ऐसी ऐसी बातें कह देंगे जिनका कोई ना सिरा पकड़ सकते हैं ना आप उनकी पूंछ पकड़ सकते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता थे वो बोल रहे थे कि हम छोड़ देते थे। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इस देश में जो तीसरा पिलर, जिसको न्यायपालिका भी एक पिलर है, और न्यायपालिका छोड़ता है, हम नहीं छोड़ते हैं श्रीमान। आपको ये भड़कलाने की बातें मत किया कीजिए। किसी राजनीतिक पार्टी के अंदर इतना दम नहीं है कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी का व्यक्ति हो डायरेक्ट उसको छोड़ दे। किसी ना किसी मान्य न्यायालय ने, न्यायाधीश ने कहीं ना कोई आदेश दिया जाता है, उसके आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। और दूसरे हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट एक बात हमारे बोल रहे थे कि जो 1947 में एसएन सिंह की कमेंट्री मत कीजिए, कमेंट्री मत कीजिए, आप बोल लीजिए, पहले आप सुन लिया कीजिए, आप उसको सुनने की क्षमता रखिए। आप लोग पीड़ित जो समाज है, पीड़ित का मतलब पीड़ित, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, जितनी भी इस सरकार की डिलीवरी को समय दूंगी, नहीं तो ऑडियो मैनेज करना पड़ेगा मुझे, फिर बोलिए। समझ में ही नहीं आता। ये सरकार को आस्था जी कहीं ना कहीं एक बात पे सोचना पड़ेगा। ये सरकार परफॉर्मेंस बेस पे बात करती है, डिलीवरी की बात करती है, डेवलपमेंट की बात करती है, पुलिस शुचिता की बात करती है। आखिर ये किस बिहाफ पे ये बोलते हैं कि हम ट्रिलियन इकोनॉमी की उत्तर प्रदेश में बात करते हैं, लेकिन जहां पर चुनाव की बात आती है सारे मुद्दे भूल जाते हैं, क्योंकि जमीन पर धरातल में इनके पास देने के लिए, डिलीवरी के लिए कुछ होता नहीं है, और कहीं ना घूम फिर के वही मंदिर मस्जिद भारत पाकिस्तान पे लोग लौट के आ जाते हैं। आज अगर यहां पर डिस्कस होना था, अभी कुछ दिन पहले हमारे मुख्यमंत्री महोदय जापान गए थे, जापान जाने के बाद वो कितने एमओयू साइन हुए और कौन कौन सी कंपनी यहां पर धरातल पर आई। आज इतना बड़ा जो गैप। और दूसरी बात, अगर आप उत्तर प्रदेश सरकार में भारतीय जनता पार्टी कोई सड़क बनाती है तो वो किसी हिंदू के लिए नहीं बनाती और किसी मुसलमान के लिए नहीं बनाती। ऐसा ही महिला हेल्पलाइन की बात कर दीजिए, 101 एम्बुलेंस की बात कर दीजिए, आगरा हाईवे की बात कर दीजिए, नोएडा मेट्रो की बात कर दीजिए। ठीक है, 1 मिनट का समय नहीं, 1 मिनट ओपनिंग रिमार्क होता है, फिर 5 सेकंड कंक्लूड करिए, 5 सेकंड कंक्लूड करिए। अगर ये नोएडा की मेट्रो है, ना किसी हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, समाजवादी पार्टी के चरित्र को चित्रण करके बात करें, कानपुर की मेट्रो की बात करें, स्टेडियम की बात करें, ये पूरा मैनिफेस्टो है आपका। हाँ, पूरा मैनिफेस्टो हमने कन्वर्ट करके दिखाया। एक मैनिफेस्टो वाले मैं लौटूंगी, अब आप शांत रहिए, अब आप शांत रहिए। बनाने का कार्य आप करते हैं और कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम हम कहते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि जिस तरह से जय श्री राम का नारा देने पे आपने मेरठ में दंगाई करके उनको जेल में डाल दिया, किसी धर्म को डाला क्या? आप बताइए, रामचरितमानस की पुस्तक जिस तरह से जब मुख्यमंत्री महोदय शपथ लेते हैं तो विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान की शपथ लेते हैं, और भारत के नागरिक में भेद नहीं करूंगा, धर्म जाति के आधार पर बात नहीं करूंगा। आखिर क्यों नहीं सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए इस देश में उस प्रत्येक मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, के लिए मछली के विरुद्ध काम कार्य आप करते हैं? तो निश्चित तौर पे प्रदेश की जनता आपसे पूछेगी, बार बार पूछेगी कि आप बिल्कुल सस्पेंड हो जाना चाहिए। अगर राजनीतिक शुचिता और वास्तव में
नहीं, देश में विदेश में लाइन लग विकास की जाएगी। बात होनी है, अच्छा मैं व्यवस्था और की ऐड बात कर होनी देती है, हूँ, तो मैं और नागरिक ऐड पे कर बात हो, देती हूँ। आप नागरिक पे पिछली बात हो, फाइलें भी जाति खुलवा धर्म के लीजिए। मुद्दे और जो सरकार अपनी आप पिछली फाइलें भी खुलवा लीजिए, और जहाँ जिसको लगे कि भैया यहाँ पर शपथ के विरुद्ध काम हुआ है, उन सबको एक रेड कार्ड इशू कर दीजिए, रेड कार्ड, ताकि वो अगली बार मुख्यमंत्री बन भी ना पाए, शपथ भी ना ले पाए, क्योंकि रेड कार्ड मिला है। पिछली फाइलें फिर तो देश में लाइन लग जाएगी। का केंद्र, इनको राजनीति का केंद्र भारतीय जनता पार्टी ने बना ठीक दिया है, है। चलो। और संसद ऐसे सिंह जी बात पूरी करिए। अब आप शांत रहिए, वहां पर राजनीति होने लगी है। अब आप शांत रहिए सुधीर जी, एसएन सिंह जी बात पूरी कीजिए। आस्था जी मैं बोलूं? बोलिए। 10 सेकंड। देखिए हमारे मित्र ने कहा कि आप डेटा सहित बात कीजिए, हम तो डेटा सहित करते हैं। हिंदू मुस्लिम कौन किया? हवा में उड़ गए जय श्री राम का नारा किसका था? दूसरे धर्म के किसी व्यक्ति को हवा में उड़ा के दिखाइए। श्री राम जी 10 साल सरकार चलाई है, 10 साल परीक्षा देने का टाइम है। एसएन सिंह जी, कितना जमीन पर इन्वेस्टमेंट आया, कहां पर इंडस्ट्री लगी, इंडस्ट्री में मार्केट के सेगमेंट में हमारे जीडीपी में उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री ने कितना एडवांस कर दिया, इस डेटा पर बात कीजिए। एक विशेष धर्म को किसानों की हालत, कल को अभी 28 तारीख में यहाँ पर जेवर एयरपोर्ट पर रैली होने वाली है। आपको पता है वहां पर क्या हुआ है? जो किसानों के जिनके खेतों पर जमीनों पर ये एयरपोर्ट बना है, वो अपने रिहेबिलिटेशन के 7% के प्लॉट, यमुना प्राधिकरण पर जो प्लॉट बकाया है, वो लाइन लगाकर वहां पर लगातार धरनारत है। कई बार आपने देखा होगा बॉर्डर रोका है उन्होंने जाके। जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री यहाँ आए तो बताकर जाए कि रिहेबिलिटेशन वाला 7% का प्लॉट यमुना प्राधिकरण में जितने भी किसानों की जमीन गई हो कब देने वाले हैं, सोशल इम्पैक्ट का पैसा वो कब रिलीज करने वाले हैं, और कितने लोगों को इस जेवर एयरपोर्ट से रोजगार मिलने वाला वो बता के जाए। यहाँ पर किसान वहां पर धरना देने के लिए बैठा है, और परसों 28 तारीख की शाम को नहीं, 27 की शाम को सारे किसानों के घर पर पुलिस बैठी मिलेगी आपको। क्या दमन की नीति हो रही है? दलित और आदिवासी की बेटी को देश का राष्ट्रपति बनाया। अरे श्रीमान जी, अरे भैया बन गए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री देश के, आप उत्तर प्रदेश की बात कीजिए। सुधीर जी अब विषय पर भी बात कर लीजिए ना, आपने वाजिब सवाल उठाया, ठीक है, आपने वाजिब सवाल उठाया, लेकिन अब विषय पर भी बात कर लीजिए ना। यहाँ पर पीडीए की बात हो रही है। उद्घाटन होगा और डिटेन नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपने सवाल पूछा, आपने सवाल पूछा, अब विषय पर आ जाइए। आपने मुख्य बात रख दी, अब विषय पर आ जाइए। एसएन सिंह जी कंक्लूड करिए, फिर प्रियंका रामगोपाल यादव, प्रतीक यादव, तेज प्रताप यादव, शिवपाल यादव, अंशुल यादव, अभय राम यादव। परिवारवाद का आरोप आपने लगाया, परिवारवाद का आरोप। प्रियंका गुप्ता जी शांत रहिए आप दोनों। सुषमा स्वराज की एक सेकेंड प्रियंका गुप्ता जी, प्रियंका जी, इसी तरह से अमित शाह का बेटा, प्रियंका जी, ज्योति आदित्य सिंधिया का बेटा, मैं भारतीय जनता मैं पार्टी जिसका नाम लूंगी उसकी ऑडियो ऑन एयर जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को नेताओं के भारतीय जनता पार्टी, आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है सुधीर जी, आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है, आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है। प्रधानमंत्री महोदय का परिवार नहीं है तो उनके मैं आपसे क्या कह रही हूँ, आ जाएंगे आप, कोई तरीका आप खोज के बता दीजिए। आपका माइक ऑफ एयर है, ऑन एयर नहीं जा रही है आपकी आवाज, आप शांत रहिए, आपका नाम लूंगी, समय मिलेगा। प्रियंका जी बोलिए। आस्था जी, इस समय देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है उनको लिस्ट लेके आनी चाहिए कि उन्होंने पिछले 10 साल में काम क्या किए हैं जो होने को आ रहे हैं कंप्लीट। लेकिन ये लेके आते हैं कि भैया ये नेता का नाम बोल दो, वो नेता का नाम बोल दो, काम खत्म हो जाएगा, ये पैक करके अपना बस्ता चले जाएंगे। अब इनसे पूछिए कि ये ग्रीन कॉरिडोर बनाया 2 दिन में, उसमें गड्ढा कहाँ से आया? फिल्म सिटी कहाँ है भाई साहब? स्मार्ट सिटी कहाँ है? गड्ढों के बीच में गड्ढा बन गई है क्या? आप ये बताइए कि ये टंकियां क्यों टूट रही है? ये भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं ना, कि जिन नेताओं के नाम ले रहे हैं वो कर रहे हैं। परमवीर जी, प्रियंका जी, ठीक है, फिलहाल के लिए समय पूरा। परमवीर जी बोलिए। स्कूल बंद करते चले जा रहे हैं, बच्चे आगे देखिए, पढ़ेंगे मुझे लगता है कि नेताओं के पास ना जादू की छड़ी होती है जो कहती है कि जब मेरी बारी आएगी तो घुमाऊंगा, काम हो जाएगा। हम सिलेंडर की बात भी कर रहे हैं, हम सब बातें कर रहे हैं, लेकिन अपना टाइम भूल जाते हैं। जादू की छड़ी मनमोहन सिंह जी ने कहा था 1951 में देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनवा रहे थे आप थोड़ी देर पहले। सर डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कहा था कि नहीं कहा था कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता है, तो आपकी चीजें अलग हो जाती हैं, मतलब तब वो अर्थशास्त्री बन जाते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय पे 147 रुपए क्रूड था, 58 रुपए डॉलर था, 65 रुपए डीजल मिलता था, 70 रुपए पेट्रोल मिलता था, और 2014 से 2024 के बीच में जो एवरेज प्राइस है 68 रुपए पर बैरल है। कोई युद्ध नहीं चल रहा था इस तरह का, है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खुला था। बोलिए। 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा, चौहान साहब याद होगा आपको, वहां पर किस किस को कॉम्पनसेशन दिया गया था? प्रधानमंत्री उसमें डिटेल कौन हुआ, नेता किसका था जो उसमें जिसपे पुलिस ने एफआईआर दर्ज हुई? बात है समाजवादी पार्टी के नेता थे क्या वहां पर दंगे में जिस पर एफआईआर हुई? आरोप किस पे है? आरोपी कौन है? नोएडा अथॉरिटी के हेड थे यादव सिंह जी, याद है? ऑडी गाड़ी में हाँ मुझे याद है, वहां पर
उस समय तो हमसे नोएडा में हमारे कैसे समाजवादी प्लॉट पार्टी से बिकते उनका थे? क्या लेना देना है डॉक्टर गोमती साहब? नगर के अंदर प्लॉट का अलॉटमेंट कैसे होता था, याद है साहब? आपको या पता है कानपुर के अंदर जो कि हाईवे इस बना था उसकी जो भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में 200 प्लॉट प्राधिकरण से नहीं दिए, समाजवादी पार्टी ने लगभग सब 20 लाख मीटर जमीन, याद है? वहां पर गोली चली अरे थी। 6,000 श्रीमान, आपको कुछ पता नहीं है नोएडा अथॉरिटी के बारे में, स्पेशलिस्ट हो उसका। 5,000 एक सेकंड, नोएडा अथॉरिटी पे डिबेट नहीं हो रही है, नोएडा अथॉरिटी पे डिबेट नहीं हो रही है, 27 पर डिबेट हो रही है, पीडीए पर डिबेट हो रही है, पिछड़ों पर डिबेट हो रही है, दलितों पर डिबेट हो रही है, आगड़ों को कौन कहां रखता है उस पर डिबेट हो रही है, महिलाओं पर डिबेट हो रही है। लास्ट 1 मिनट का वक्त मेरे पास है, शांत रहिए बिल्कुल। परमवीर जी 10 सेकंड बात पूरी कीजिए, उसके बाद एसएन सिंह जी जवाब देंगे। मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थूथू नहीं होगा, ये सब आजकल सब नोएडा अथॉरिटी की एबीसीडी भी नहीं पता डॉक्टर साहब, दिखाई देता है। एक सब सेकंड, अपनी अपनी अथॉरिटी सरकार की का बात बताइए, ऐसे नहीं है कि तू गलत है मैं सही हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। अरे साहब 1951 में 500 प्लॉट पूरे देश में मिले, आप तो हमारे माई बाप ने 1951 में चाहिए, आप हमारे माई बाप नहीं है, जहाँ पेट की भूख नहीं लगती थी आप वहां पर फाइट बीजेपी ने पहुंचा दिया लगा आपके घर। ऐसा कौन सा बीजेपी की मारा पड़ रहे हैं 70-80 के दशक में नहीं दिया? आपको बताना पड़ेगा अपने काम में। ये 70 साल से लगा गरीब हटाओ का नारा ही चलता जा रहा है। ये मेरे बाप दादा के टाइम से क्या मेरे पोते भी यही देखने वाले हैं क्या? चलिए समय खत्म हो रहा है मेरे पास, समय खत्म हो रहा है। आप सभी लोगों को यही रोकते हुए मुझे धन्यवाद कहना होगा, लेकिन जिस तरीके से ये बहस हो रही है और जिस तरीके से गहमा गहमी कब्रिस्तान और मंदिर का जिक्र करने के बाद यहाँ देखने को मिली है, ऐसा लगता नहीं कि 27 से पहले ये मुद्दा थमने वाला है। आप सभी का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।